नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कली कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। गुरु रूप साध संगत जी, समय बहुत नजदीक है। तकरीबन कथा का तो समय समाप्त हो गया। अब कीर्तन और आखिरी शब्दों का भोग है सुबह, जो भी निश्चित समय है 9 साढ़े 9 बजे के बीच। सारे प्यार से जैसे आ रहे हैं पूरा महीना, वैसे प्यार से गुरु महाराज जी के चरणों में आके उनसे रहमत का आशीर्वाद लेना। रहमत का मतलब कि जो रहम करने वाले हैं। रहम क्यों करेंगे? क्योंकि हम गुनाहों की दलदल से भरे हुए हैं। उन गुनाहों की दलदल से निकालने के लिए उनकी रहमत का होना जरूरी है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। आइए थोड़ा कथा की तरफ चलते हैं, क्योंकि कथा का नियम है, वो थोड़ा सा नियम जरूर उसका पूरा करना है। बाकी सत्संग कीर्तन जो भी है आप कीजिए। कथा यहां थी कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को परम पुरुषार्थ श्री विष्णु को ही प्रसन्न करना है। क्योंकि जैसे किसी वृक्ष के पलवन के लिए मूल का सिंचन करने से उसका सब विधि सिंचन और विकास होता है, इसी प्रकार श्री विष्णु को प्रसन्न करने से सभी पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि अपने इष्ट का चिंतन करने से। विष्णु का मतलब वैष्णव, वैष्णव का मतलब जो अपने इष्ट को पूजता है, उसका चिंतन करने से सभी पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाते। यानी कि सभी की मनोकामना, जो जो काम करने को आए हो, आत्म सत्ता को भी पाने के लिए सभी के सभी आप उसी अपनी बड़ी ऊर्जा में मिक्स होके इस दुनिया के काम भी करते रहो। निर्लेप होने का मतलब यह नहीं कि आप अपना जिस्म छोड़ दोगे। जीते जी काम करते करते निर्लेप हो जाना, यानी कि किसी वस्तु की प्राप्ति ना हो, किसी वस्तु को अपना ना समझना। जो हो रहा है अचानक हो रहा है, ये हमारे पिछले कर्मों का लेखा है। जो दुख मिल रहा है वो पिछले कर्म का लेखा था। दुख इसलिए मिला कि गुरु की शरण में नहीं गए। जो गुरु की, मैं एक बार मुझे एक आदमी की याद आती, शमशान घाट में किसी अफसोस में गए थे, तो एक महंत जी जानते अच्छी तरह से, मनोहर लाल इंसाफ एक महंत होते थे, संत बन के बाद में वो। तो मैंने कहा मैं दुखी यार, बहुत अवस्था मेरी अच्छी नहीं है। कहते गुरु शब्द लिया हुआ है। मैंने कहा हाँ। कभी जाप किया? मैं कहा नहीं। नए लोग आए थे, क्योंकि अब इस बात को भी 40 साल से ऊपर हो गया। तो कहता तभी दुख व्याप रहे। जब गुरु का शब्द मिला है तो
तो उसका चिंतन क्यों नहीं करते, उसके आगे बार बार प्रार्थना क्यों नहीं करते? जैसे ही करोगे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। हमारे पास डायरेक्ट विष्णु को मिलने का कोई रास्ता नहीं, केवल इष्ट है जो आपका, आपके गुरु हैं, वही आपको आपके इष्ट से मिलाकर, चाहे उनका अपना आप है, क्योंकि वही परम ऊर्जा है, चाहे अब उनका अपना आप देखा नहीं। आपने कल पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही जो हमारे जहन में नहीं थी, पता था हमको लेकिन जहन में नहीं थी। वो बात कि स्वयं जो राधा और कृष्ण है, ये माता पार्वती और भगवान शंकर ही स्वयं। पार्वती जी कृष्ण का रूप है। आप जानते हो काली कौन है? काली कृष्ण है। ओम कलिंग कृष्णाय नमो, ये मंत्र का जाप करते हैं। शिव की सिहारी ले लो, जो पहली मात्रा होती है सिहारी की, लेटी हुई। ऊपर काली की लास्ट में बिहारी ले लो, ऊपर शिव लेटे हुए, बिहारी ऊपर ले लो, तो वो शिवलिंग का स्वरूप बन जाती है। वो शंकर भगवान की। इसलिए राधा कृष्ण शिव पार्वती में कोई अंतर नहीं। बस एक छोटी सी बात, छोटा सा जो मुतालबा करना है हम लोगों ने मिलके। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। आइए कथा की तरफ चल रहे हैं। आप जानते हैं जितने भी जयकारे लगते हैं, गौरा पार्वती, शिव पार्वती, सिया राम, ये साथ में शक्तियों का नाम लिया जाता है। अगर देखा जाए तो भगवान की शक्ति तो रुक्मिणी है, पर उधर राधा कृष्ण क्यों कहा जाता है? जब उनकी पत्नियां सिद्ध होकर नाम लेती हैं, सारा कुछ किया जाता है, तो ये अपने हृदय में विचार करना इस बात का कि वो राधा कृष्ण क्यों कहा जाता है, वहां पर रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता? जब सिया राम कहा जाता है, गौरा पार्वती कहा जाता है, शिव पार्वती कहा जाता है, तो यहां क्या हो गया कि हम राधा कृष्ण भगवान की जय कहते हैं। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए, जो तो विष्णु को श्रद्धा पूर्वक जप, होम, तप, पूजन, आराधना आदि किसी भी विधि से प्रसन्न किया जा सकता है भगवान को, लेकिन मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी से, मार्गशीर्ष का जिसे मकर कहते हैं, उसका महीना हो और शुक्ल पक्ष की द्वादशी, कोई भी कर्म शुरू करना है तो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। अमावस के बाद, अमावस के बाद कोई शुरुआत करते हैं ना, तो पहले शुक्ल पक्ष शुरू होता है, पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। अमावस के बाद जो 15 दिन है वो शुक्ल पक्ष के हैं पूर्णमासी तक। तो उन्होंने कहा द्वादशी शुक्ल पक्ष की, मकर महीने की मार्गशीर्ष से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तक ये व्रत उद्यापन करना चाहिए। द्वादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि पूरा साल में ये 12 व्रत होते हैं। द्वादशी को भी 12 कहते हैं, द्वादशी तिथि को भी 12 कहते हैं, और साल में ये 12 ही शुक्ल पक्ष की द्वादशी आती है। कृष्ण पक्ष की नहीं मैं बोल रहा, वैसे तो 24 हो जाएगी, 12 ही आती है। ये 12 वर्ष यानी कि 1 साल आपका हो गया इस महापुरुष का। 6 महीने सूरज के उत्तरायण हो गए, 6 महीने सूरज के
दक्षाएं होंगे, यानी कि देवताओं का पूजा। आप देवताओं की गिनती में आ जाएंगे, देवताओं की श्रेणी में आ जाएंगे। सारी सुख की सामग्री इस लोक में भी लो और उस लोक में भी लो। ये द्वादशी के व्रत से, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत विधान इस प्रकार है। बोल शंकर भगवान की। पूर्व रात्रि में व्रत का अनुष्ठान निश्चय करके सो जाना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करके स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हुए श्रद्धा पूर्वक केशवाय नमस्तु वयम कहते, यह मंत्र है केशवाय नमस्तु वयम। पूरे दिन वाणी संयम बरतते हुए घृत मिश्रित तिलों को, यानी कि देसी घी के तिलों से मिश्रित करके 108 आहुतियां देकर पूरी रात हरि नाम कीर्तन में बितानी चाहिए। अब यहां पर भी गिनती शास्त्र में आई है, नारद पुराण में कहते हैं जी, जिसने, ये अपने अपने भाव है असल में, कि जिस भगवान ने अनंत दिया है उसकी क्या गिनती करनी भजन करने के लिए। यहां 108 शब्द क्यों लिखा है, माना 108 की क्यों दी गई है। 108 है क्या, आया कहां से, 108 में सिद्ध क्या होता है, ये चीज याद रखनी जरूरी है। वैसे तो अनगिनत उसका नाम है, श्वास श्वास उसका सिमरण है, लेकिन किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसकी गिनती कम ना हो, इसलिए गिनती होती है। अब 108 का मतलब कई पुराने लोगों को पता है, ये काफी पहले बात हुई है। आप देखो हर चीज में 108 है, आप में भी 108 है। जो सिद्ध कर लेते हैं उसका नाम लिखा होता है श्री श्री 108 फला फला महात्मा जी का महाराज, वो सिद्ध किया हुआ है उन्होंने। 108 शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, 8 शब्द है माया का नाम, क्योंकि माया हमेशा घटती है, आत्मा को घटाती है, कमजोर करती है। आप गणित ले लो 8 का, 8 से मल्टीप्लाई करो, पहले 1 को 1 8 8 2 8 16 ऐसे होता है। 16 को जमा करो तो 7 रह जाता है, 8 से क्या रह गया 7, 3 8 24, फिर क्या रह गया 6, 4 8 32, फिर क्या रह गया 5। ये घटती है माया, आत्मा को डाउन करती है, यानी कि हम 8 में हैं। हम जितने भी हैं स्वार्थ की दुनिया में ये 8 गिनती में है। 0 है वैक्यूम ब्रह्मांड, ये जो जितने भी 14 भुवन हैं ये 0 में है। आप गोल अंडाकार, जैसे अंडाकार पृथ्वी है, पृथ्वी गोल नहीं अंडाकार है, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महाराज जी का स्वरूप, जिसमें ब्रह्मा जी भी हैं और शंकर जी भी हैं, वो भी अंडाकार है। पूरा पताल तक, पतालपुरी तक, ब्रह्म लोक से पतालपुरी तक अंडाकार, एक ऐसी वृक्ष है वो है वैक्यूम। तो एक क्या है, ओम ब्रह्म ईश्वर, यानी कि माया को वैक्यूम द्वारा, खलाव द्वारा, शून्य द्वारा, बीच में शून्य है, शून्य द्वारा, वायु द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ना, तो टोटल गिनती कितनी होगी 9। 9 को जितने से भी मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आएगा, क्योंकि ब्रह्म एक है, ब्रह्म में लीन हो जाना है। अब इसलिए 108 की इंपॉर्टेंस है। 1 नया नया, 2 नए 18, फिर 9 बन गया, 3 ना 27, फिर 9 बन गया। चाहे करोड़ों से गिनती कर लो, अरबों से कर लो, लास्ट में टोटल फिगर 9 ही आ गया, इसलिए 108 है। जैसे आप राम राम कहते हो, काखा गाखा गिनती शुरू करो तो राम नाम का 25वां रा शब्द 25वां, आ होता है बड़ा आ, वो छोटा अंग व्यंजन जो होते हैं 2, उसकी गिनती होगी, आ छोटा बड़ा, कितने हो गए 25 2 27, और मां 27वां अक्षर है, पापा बाबा मां, 27 और 27 कितने हो गए 54। एक बार राम कहो तो 54 होते हैं, 54। राम राम 2 बार क्यों कहते हैं, राम राम जी, राम राम जी 2 बार कहेंगे तो 108 बार हो जाएगा।
108 की गिनती क्या है, हम सब 108 के अंदर हैं। बोल शंकर भगवान है कि जैसे 27 नक्षत्र हैं और 4-4 उसके चरण हैं, अलग अलग चरण है, 27 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 108 बनता है। ये माला 108 का नाम इसीलिए रखा गया है। भगवान शंकर जानते हैं उसके गले में जो माला 108 की है, वो मुंडमाल 108 की है। टोटल 108 की सृष्टि में हम लोग विचरण कर रहे हैं और कब ब्रह्म से लीन होते हैं अपने आप को शुद्ध करके, ताकि माया से हमारी गिरावट ना हो। 8 को खत्म करके 9 में कैसे मिक्स होते हैं, ये है टोटल गिनती का आसार कि 108 कैसे गिनना है। वो कहा उन्होंने ना 108 की आहुतियां दो 108, लेकिन कई लोग घमंड में अहंकार में पता नहीं कितनी, अरे जिसने इतनी झोली भर के दी उसकी गिनती, वो उसकी व्याख्या है भाई, अलग अलग व्याख्या है। आप जपो नाम करोड़ों बार जपो, हम कौन कहते हैं कि कम करोगे 108 बंद कर दो, पर जिस चीज को सिद्ध करना है वो कम ना हो, इसलिए गिनती के लिए माला। ठीक है प्रभु जी, वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। 108 आहुतियां देकर पूरी रात हरि नाम कीर्तन करना चाहिए। एक शेर गौ के दूध से श्री नारायण जी की शालिग्राम की प्रस्तर प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। त्रिकाल संध्या में भजन पूजन करते हुए, नृत्य गान में संलग्न रहते हुए, दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म आदि करके स्नान आदि से निवृत्त होकर यह मंत्र जपते हुए हवन करना चाहिए। केशव केशिहा देव सर्वसम्मत प्रदायक परमानंद प्रदानेन मम स्वादिष्ट प्रदायक, ये मंत्र है, इसको कहते साथ में हवन करते हुए जपना चाहिए। तदुपरांत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को आदर पूर्वक उत्तम खीर भोजन करा के परिणाम आदि से संतुष्ट करके विदा कर, जो ब्राह्मण को खुश कर देता है। सारा अनुष्ठान जैसे आपका 1 महीने का अनुष्ठान है, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसको आशीर्वाद उससे प्राप्त करके उसे पहले भोजन करवाओ, ताकि वो पूरे नगर को आशीर्वाद दे। ब्राह्मण इसलिए रखे होते हैं मंदिरों में, आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हम में इतनी पावर या ताकत नहीं होती इंसान में कि हम डायरेक्ट भगवान से आशीर्वाद ले लें कि हे प्रभु, या तो फिर बर्तन बिल्कुल ही साफ हो तो फिर उसका हो जाओ को, फिर तो विचोला रखने की जरूरत नहीं। अगर किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, या आपके गुरु बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे, उनसे पूछ के कोई ना कोई कार्य करने से मार्ग पहले ढूंढो। जिसको मार्ग नहीं पता होता क्या किसी से रास्ता नहीं पूछता। किसी जगह पे जाना हो कि मैंने फलां मोहल्ले में जाना है, वैसे तो एक बार हम हरियाणा में गए, हर का अलग अलग बोली, अलग अलग हिसाब। कहते हैं गंदा नाला कहाँ है, और गंदे नाले के पास एड्रेस था। तो हरियाणवी लोग ऐसे होते हैं, कहते तेने साफ करना है, और बताया नहीं सही ढंग से, कहते तेने साफ करना है। आगे जाके किसी ना किसी से पूछ के गंदा नाला देख लिया, पूछ लिया, फिर कहते कच्ची बस्ती है। एक माई सर पे टोकरा उठाए गुजर रही थी, घर माता कच्ची बस्ती कहा, कहते दीवार पे कंधा सर मार के देख ले कच्ची है कि पक्की है। जवाब हर आदमी का देश काल पात्र के अनुसार अलग अलग मनोवृत्ति होती है, उसी तरह जवाब देते हैं टॉटबाजी। यानी कि कोई भी मार्गदर्शन लेना हो तो पहले सच्चे गुरु को ढूंढो, नकली ना पकड़ो, नकली सांप ना पकड़ो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, बारिश का दिन था,
अपने शिष्य के साथ वेस्ट बंगाल में यात्रा पे थे, तो एक डड्डू ना गड़े 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 कितनी आवाजें दे रहा था। उनके चेले ने कहा, विवेकानंद जी के ने, कि ये देखिए क्या आवाजें आ रही हैं, डड्डू की आवाजें। देखा तो एक सांप था जिसने मुंह में मेंढक को पकड़ा और मेंढक तड़प रहा है, ना वो मेंढक को निगल रहा है, मुक्ति दे रहा है, और ना ही मेंढक को बाहर निकाल रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्य से कहा, यह नकली सांप है, डोडा सांप, पानी वाला सांप है। असली सांप होता तो केवल 3 बार गड़े गड़े की आवाज आती, चौथी आवाज नहीं लगाने दी। ऐसे ही कहते गुरु का प्रयोजन होता है। अगर नकली गुरु है तो आप बार बार अंधा गुरु लालची चेला दोनों का नरक में ठेला ठेला। यानी कि जो अंधा गुरु है उसका अफसोस करो, बल्कि शास्त्रों में उसका त्याग कर देना लिखा है। जो मार्ग नहीं दिखा सकता किसी शिष्य को, लेकिन कहता है जो असली गुरु है वो 3 आवाजें लगाता है केवल। पिछला जन्म, ये जन्म और एक और जन्म, इससे ज्यादा तुम्हें जन्म नहीं लेने देगा। चाहे जबरदस्ती खींच के लेके जाए, चाहे जैसे भी हो वैसे ही लेके जाए, वो आपको ले जाएगा एक बार इस नगरी से निकाल के। पर असली गुरु की शरण आना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग अपने गुरु की शरण में आज भी 2 लोग आए, मियां बीबी, रोज कोई ना कोई एक आधा दिन छोड़ के, इस महीने तो लहर चली है गुरु को अपना बनाने की। मैनू अपना बना ले ओ सांवरे, 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 अपना बना ले ओ सांवरे, मैनू 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 अपना बना ले ओ सांवरे। ओ सतगुरु महाराज की जय। यानी कि ऐसे भाव से गुरु की शरण में आओ। चेला तो सदा ही अंधा होता है, कमजोर होता है, निर्बल होता है। वो अपने गुरु की शरण में जाएगा, उससे प्राप्ति करेगा। गुरु के आशीर्वाद से ये पता चल जाता है कि मैं असली के पास हूं या नकली के पास। ये शिष्य को आंखें खुल जाती हैं शब्द लेने के बाद, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी अनगहली कर जाए तो फिर समझ लो कि एक जन्म और है, ले वो जाएगा, लेकिन दंड साम दाम दंड भेद से लेके जाएगा। फिर तू मेरे पास आके दिले भेद, तूने मेरी बात ही नहीं मानी, बेकदरी की तुमने मेरे शब्द की, ले जाएगा जबरदस्ती। फिर गुरु का प्रयोजन होता है कि मैंने ये कसम खाई है इनको। देखिए हमारे गुरु साहब ने बैठे बोल दिया था एक बार, जब हमने कहा जी एक भी आदमी नहीं रहा, आप अकेले ही बैठे हुए हो। कहते बेटे ना मैंने रहना है ना मैंने किसी को रहने देना है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अपने अहम में आके कह देना मैंने किसी को नहीं रहने देना। ये अहम एक गुरु ही कर सकते हैं, सच्चे गुरु कर सकते हैं कि अगर वो मेरी शरण में आए हैं, मेरी ड्यूटी लगी है इस नगर में, तो मैं कोई भी नहीं रहने दूंगा, सभी को अपनी आत्म सत्ता में विलीन करूंगा। बाकी अपनी अपनी इच्छा अनुसार जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा फल लेते जाएंगे। अगर शुद्ध भाव से आ जाएंगे तो कोई फल बुरा कुछ होगा ही नहीं। मेहमान आएंगे सीधे वैकुंठ से आपको लेने के लिए, जब समय आएगा,
जाएंगे तो अकेले अकेले ही समय लिखा हुआ है ना कि इतने सांस इतने समय में पूरे इसके होने हैं, तो वो ले जाएंगे अकेले अकेले को। लेकिन वहां पर तो पलक भी नहीं झपकी होती। आते हैं जब हम जाते हैं तो समय नहीं पता चलता कितना है, हमें पता चलता 10 साल बाद गए, 15 साल बाद गए, 20 साल बाद गए। वहां पर तो समय बंधा हुआ, जैसे पलक भी नहीं झपकी तो सृष्टि की रचना हो, पलक नहीं झपकी तो पर नहीं। वहां पर तो बहुत कुछ है, टाइमिंग का। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान। की जय। उन्होंने कहा इसी विधान से पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें ब्राह्मणों को घी मिली खिचड़ी का भोग कराना श्रेयकर है। माघ की द्वादशी को भी ये व्रत विधान है। इस दिन ब्राह्मणों को गुड़, तिल और भात का उत्तम भोजन कराना चाहिए। भात तो आप जानते हैं किससे कहते, चावल को कहते हैं। यही ब्रह्म भोजन, शुद्ध भोजन है चावल। आप चावल कहते हैं, चावल अक्षत समर्पयामि पुष्पम, ये शुद्ध है, गुड़ निवेद्य, पवित्र है, ये वहां पर इसकी सुगंधी जाती है। फाल्गुन मास में धान, वस्त्र और दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। इन व्रतों में विष्णु स्मरण के लिए मंत्र अलग अलग हैं। जैसे पौ द्वादशी में सर्व आत्मा सर्वलोकेश है, सर्वव्यापी सनातन है। माघ मास में माघ है, सर्वभूतात्मा सर्वकर्म फल प्रद है। फागुन मास में नमस्तु विष्णवे तुम्यम कहते हुए धृत, संदन, शहद, तंदुर की 108 आहुतियां देनी चाहिए। अब देखिए बात हर महीने की द्वादशी शुक्ल पक्ष की। वैसे कालन काल का भी इसी में नाम है द्वादशी। तिथियां जो होती है ना, जया, भद्रा, रिक्ता, पूर्णा एक पहले की है, ऐसे 5 तिथियां हैं। तो द्वादशी तिथि जो है रिक्ता है, रिक्ता तिथि, खाली तिथि। इसमें शनि महाराज जी का भी वास है। द्वादशी, इसका स्वामी शनि देव भी, कालन काल। द्वादशी का व्रत रखने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शनि दुखों का कारक है ना, दुख देने का कारक। इसकी ड्यूटी लगाई है कि तूने दुख की जाके देना है, इसके पापों का नाश करके जो घड़ा भरा हुआ है इसको तपा के, इसका बर्तन खाली करके इसको ले आना। शनि की ये ड्यूटी है। शनि को हम बुरा कहते हैं हम लोग। तो द्वादशी जो तिथि है इसका महत्व कुछ ऐसा है कि इस रिक्ता तिथि में हमें पुण्य करने चाहिए, धर्म के काम करने चाहिए, ताकि कोई पाप रह ना जाए, सभी पाप नाश हो जाए। भगवान विष्णु का सिमरन करना चाहिए। तभी उन्होंने कहा कि साल में 12 द्वादशियां जो शुक्ल पक्ष की हैं, ये व्रत रखो नारायण जी। बोल शंकर भगवान की। बाकी विशेष विधि पूर्वक है। वैसाख में नमस्ते मधुहंत्रे नमस्त्री विक्रमाय च कहते हुए घी की 108 आहुतियां देने का विधान है। और 31 सेर दूध में मधुसूदन की प्रतिमा को स्नान कराने का विधान है। ज्येष्ठ मास की द्वादशी के व्रत के लिए भगवान त्रिविक्रम की प्रतिमा को गौ दूध से स्नान कराता है। ये ब्राह्मण लोग कर्मकांडी हैं, इनको पूरी विधि का पता होता है, ये आपसे करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग तो अनजान हैं, हमें नहीं। पर ये विधि बताते हुए शास्त्र में उन्होंने कहा, गौ दूध से बनाई खीर को देव देव जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वराय ऐसे मंत्र का जाप कहते हुए 108 आहुतियां देनी चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 20 गुलगुले और दक्षिणा देकर मौन रहते हुए भोजन करना चाहिए। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी को वामन देव का स्मरण करते हुए, जो हाड़ महीना है वो वामन देव, भगवान के कितने स्वरूप, वामन देव, वामन स्टार को समाकम वामनाय नमो नमः कहते हुए 108 बार
घी की आहुति देनी चाहिए। 108 सिद्ध है चीज। कोई भी माला का एक माला जरूर लो, रुद्राक्षी की। रुद्राक्षी माला सभी को लगती है, किसी को भी पूछ लो तो कम से कम भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने गुरु मंत्र के साथ इसको जरूर रखो श्रृंगार के लिए। 108 माला का जाप, कोई व्याधि नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बस झोली फैला के भीख मांगना सीख, क्योंकि हमें भीख ही मिल सकती है। हम महालोक में बैठे हैं, दुराचारी लोग हैं, दुराचारी से अच्छा अति शुद्ध सच्चारी बन जाए तो ये भगवान की कृपा अपने आप पे समझ। 108 घी की आहुति देनी चाहिए तथा ब्राह्मण को दही अन्न और नारियल का भोजन कराते हुए दक्षिणा देकर विदा करें। श्रावण शुक्ल द्वादशी के व्रत में भगवान श्रीधर को प्रस्तर प्रतिमा को दूध से स्नान करा के दही और घी अन्न मिश्रण सामग्री से शौराब्दी शायन देवेश रमाकांत जगत पदे कहते हुए 108 आहुति देनी चाहिए। भाद्रपद द्वादशी के व्रत में भगवान ऋषि के स्वरूप को 32 किलो दूध से स्नान करा के मधु मिश्रित चरु से ऋषि के नमस्तु भयम सर्वलोकैक हेतुवे कहकर 108 आहुति देनी चाहिए। इसके पश्चात महम सर्वत्रेम सुख देष्टि कहते हुए ब्राह्मण को भोजन देना अभीष्ट फलदायी है। अश्विन मास की शुक्ल द्वादशी के व्रत में भगवान के यज्ञ नाम स्वरूप की आराधना करते हुए उन्हें दूध से स्नान करा के तिल धान घृत जौ द्वारा पद्मनाभ नमस्तु भयम सर्वलोका पितामह मंत्र उच्चारण करते हुए 108 आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात कार्तिक मास, ये आखिरी कार्तिक मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से शुरू होकर कार्तिक मास की द्वादशी शुक्ल पक्ष तक ये व्रत, उसका विधान बताया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन व्रत करने का 4 सेर दूध दही या घी से भगवान के दामोदर रूप को स्नान करा के दामोदर जगन्नाथ सर्व कारण कारणा त्राहि माम कृपया देवम शरणागत पालकम इस मंत्र का जाप करके कहते हुए 108 बार इस शब्द द्वारा मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार वर्ष पर्यंत 12 द्वादशी व्रत धारण करते हुए व्रती को मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को निम्बत उद्यापन करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। प्रभु जी अधिकृत ना हो साडे महान छोटे भरा सिकंदर लाल जी तो दसा मैं गुरुसारा क्यों संतां ने बनाया। छोटी जी गल ये छोटा ही सी, संतां नूं ना एक शराबी तंग कर रहा सी ते खड़ा है, ये छोटा ही सी। मैं देखा अपनी अखां नाल, ਇਹਨੇ कहा तू बाज नहीं आना, ਇਹਨੇ चपेड़ा दो चार ਉਹਦੇ मार ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਅੱਖਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ। क्योंकि पुलिस ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ रूप है, गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि पुलिस रूप ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ कैसा आदमी यार पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। बोल शंकर भगवान की आए 2-4 लाइना ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ खास कर क्योंकि ये पाठ चल रहा है। प्रातः काल नित्य कर्म से निर्मित भक्ति को स्नान ध्यान शुभ वस्त्र धारण करके सुगंधित पुष्पों की माला धारण करके शरीर पर सफेद चंद्र का लेपन करना चाहिए। उद्यापन करने के बाद इसके बाद 4 कोनों वाला चतुर्भुजी मंडप बनाकर इसके चारों तरफ घटे अगरू चमर घुंघरू बांधकर बीच में चंदोवा
ऊपर ध्वजा और चारों तरफ सुंदर काशाए कपड़े को झालर लटका कर मंडप सजा लेना चाहिए। दीप मालाओं से जगमगाते हुए मंडप का भली प्रकार आभा युक्त करते हुए जल से भरे 12 घड़ों को 5 रत्नों से सज्जित करके ढक देना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार ताम्र, रजत व स्वर्ण की ये श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा घड़े के ऊपर प्रतिष्ठित करा देनी चाहिए। सबसे पहले इस प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तदुपरांत धूप दीप नैवेद्य से विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात दिन और रात्रि पर्यंत पुराण श्रवण, पुराण सुनना चाहिए। हरि नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। ऐसे में भूख प्यास नींद व आलस्य नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार त्रिकाल पूजन करना चाहिए, तीनों समय, दोपहर शाम, सुबह दोपहर। अगले दिन प्रातः काल यथाविधि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुभ वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को द्वारा यज्ञ करना चाहिए तथा ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, सत्यम, इन 7 विभूतियों द्वारा 1000 आहुति देनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की